बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बखूबी अच्छे अंदाज में अपनी स्टडीज़ को परफॉर्म कर रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी डिस्कशन डाइजेस्टिव सिस्टम पे हो रही थी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कल तक हमने आपके साथ डाइजेस्टिव जूस तक की बात की थी कि डाइजेस्टिव जूस क्या चीज़ होती है। अगर मैं उसी को आपके साथ रिकॉल देता चलूँ तो आज हम डाइजेस्टिव जूस ही को डिस्कस करेंगे। तो डाइजेस्टिव जूस क्या है? ये सेक्रीशंस हैं आपके डाइजेस्टिव ट्रैक की जो ब्रेक डाउन करती हैं आपके फूड को जो सेक्रीशंस ब्रेक डाउन करती हैं उनको क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव जूस कहलाते हैं। वो सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल एंड इंटेस्टाइनल जूस की कैटेगरी में आती हैं। तो डाइजेस्टिव जूस जो है वो सेक्रीट करता है बाय डिफरेंट ऑर्गन से जो वाइडली हैं केमिकल कंपोजिशन में और जो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस में। तो ये जो कॉन्स्टेंसी है जो प्रोड्यूस करती है बॉडी स्मॉल अमाउंट में, जबकि इनकी जो प्रेजेंस है फूड की जो डाइजेस्टिव ट्रैक वो इंक्रीज़ करता है आपकी सेक्रीशंस को। तो इस तरह से ये आपका इस किस्म सिनेरियो बन रहा है। तो आज हम डाइजेस्टिव जूस में जब हम बात करें जाएंगे तो उसमें हमारे पास जो मेन बात आएगी वो आपके पास आपका सलाइवा आएगा। अब देखें डाइजेस्टिव जूस क्या है, वो मुख्तलिफ उसमें आ रही हैं। सलाइवा आ रहा है, गैस्ट्रिक जूस आ रहा है, पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है, बाइल जूस है और इंटेस्टाइनल जूस इसमें कंसिडर किया जा रहा है। तो सलाइवा क्या है? सलाइवा इज़ द वाटरी एंड यूजुअली समवट फोर्थी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस इन द माउथ ऑफ सम एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमंस प्रोड्यूस इन सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा इज़ 98% वाटर। देखिए आपको पिक्चर बता रही है कि आपके मुंह से भी सलाइवा पैदा होता है, तो जो मेनली 98% वाटर होता है। बट इट कंटेन्स मैनी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस इंक्लूड इलेक्ट्रोलाइट्स, म्यूकस, एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स एंड वेरियस एंजाइम्स वगैरह इसमें आपके पास मौजूद होते हैं। तो अगर हम देखें कि सलाइवा क्या है, ये क्लियर वाटरी सब्सटेंस है जो सिक्रीट करता है आपके सलाइवरी ग्लैंड से आपके माउथ में। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं उनसे आपके माउथ में जो वाटर रिलीज होता है उसको आप सलाइवा कहते हैं। Secretions of salivary glands, parotid and सबलिंगुअल जो ग्लैंड्स हैं उनको क्या कहते हैं आप? वो सलाइवरी ग्लैंड्स के ज़ुमरे में आते हैं। कंपोजिशन क्या है सलाइवा की? 4 मेजर कंपोनेंट्स आपकी म्यूकस दैट सर्व एज ल्यूब्रिकेंट, जो ल्यूब्रिकेंट के तौर पे एक्ट करती है, जबकि आपकी अमाइलेज जो हैं वो इन्हें इनिशिएट करती हैं आपके डाइजेशन को, आपके स्टार्च की डाइजेशन को, और आपके जो लिंगुअल लाइपेज हैं वो बिगिन करते हैं आपके डाइजेशन को फैट के लिए। और आपके पास इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, तो उसमें वो आपका कंसिडर करें। और जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स हैं आपके पास वो आपके पास लाइसोजाइम, सलाइवरी पेरोक्साइडेज इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या चीज़ हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो बेसिकली आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स जो हैं आपके सबमैंडिबुलर या आपका सबलिंगुअल ग्लैंड्स जिनको कहते हैं, वो ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। ये कौन से ग्लैंड्स हैं जो आपका सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं? तो इसमें आपके पास सलाइवरी ग्लैंड्स मेक सलाइवा एंड एम्प्टी इट इनटू योर माउथ। सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा रिलीज करते हैं और उनको आपके मुंह में खाली करते हैं थ्रू ओपनिंग कॉल्ड डक्ट्स। जो आपकी डक्ट्स हैं उनके थ्रू ये सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए बच्चे, आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि सलाइवा क्या चीज़ है, किधर से प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरह से हमारे मुंह में आ रहा है। जो सलाइवा है वो हेल्प करता है आपकी स्वेलिंग में और च्यूइंग में। जब कोई चीज़ आप च्यू करना चाहते हैं, चबाना चाहते हैं, या आप मुँह में स्वेलिंग का जो है उसमें आपका ये जो सलाइवा है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है। जो हेल्प करता है आपको प्रिवेंट करता है इन्फेक्शंस जो हो रहे हैं आपकी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। इट कैन आल्सो हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शंस फ्रॉम डिवेलपिंग इन योर माउथ और थ्रोट। आपके मुंह में या आपका जो गला है उसमें उससे आपको इन्फेक्शन से भी आपको ये जो लुब्रिकेंट आपको बचा रहा होता है। तो अगर आप इसको देखते हैं मेनली 3 टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो अगर आप पैरोटिड ग्लैंड्स पे बात करते हैं तो उसमें हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड्स जो हैं ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो सूटेड हैं एट द साइड ऑफ फेस जस्ट बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द एयर। आपके जो एयर हैं उनकी जस्ट बिलो और आपकी फ्रंट ऑफ द एयर के उधर आपकी ये पैरोटिड ग्लैंड्स जो हैं आपकी उसमें ये प्रेजेंट हैं। तो अगर आप देखते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स में, सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो सूटेड हैं इन द म्यूकेसा एट द फ्लोर ऑफ द माउथ।
जो म्यूकोसा में प्रेजेंट है और एट द फ्लोर ऑफ द माउथ जो है इनकी प्रेजेंस हो रही है। जबकि आपके पास जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं ये प्रेजेंट हैं दोनों साइडों पे आपके फेस के, आपकी एंगल ऑफ जॉ के नीचे की तरफ ये प्रोड्यूस, जैसे पिक्चर इनको आपको इंडिकेट कर रही है आपकी इनको पोजीशनिंग के हवाले से। अगर मैं इसको आपको रिवाइज दूँ तो पैरोटिड जो ग्लैंड्स हैं वो क्या है जी, वो बेसिकली आपका जो लार्जेस्ट आपका है स्लेवरी ग्लैंड्स हैं वो जो सूटेड हैं एट द साइड ऑफ फेस जस्ट बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर, और जो आपके सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं वो क्या है जी, वो प्रेजेंट ऑन हर साइड पे आपकी फेस की और अंडर द एंगल ऑफ द जॉ, और आपके सब लिंगुअल जो हैं वो स्मॉलेस्ट स्लेवरी ग्लैंड्स हैं जो सूटेड हैं इन द म्यूकोसा एट द फ्लोर ऑफ माउथ। तो जो मेन हमारा कंसर्न है वो आपका स्लेवरी ग्लैंड्स जो है, स्लेवरी ग्लैंड्स आर बेसिकली एक्सोक्राइन ग्लैंड। जब हम एंडोक्राइन जो पढ़ेंगे हम एंडोक्राइन एक्सोक्राइन की बात करेंगे, तो जो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं ये स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं और ये आपका एक्सो जो आपके क्राइन ग्लैंड्स हैं उनका ये पार्ट है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखते हैं ग्लैंड्स विद डक्ट्स दैट प्रोड्यूस स्लाइवा एंड पुअर देयर सेक्रेशन इन द ओरल कैविटी, ठीक है। तो मेजर जो आपके पास पेयर्ड पैराटाइड आ रहा है, सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल आ रहा है, जबकि माइनर में आपके पास दोज इन द म्यूकोसा ऑफ लिप्स, चीक्स, प्लेट, फ्लोर ऑफ माउथ एंड ओरोफेरिंक्स जो आपके पास इसमें कंसिडर किया जा रहा है। अगर हम इसकी कंपोजिशन पे बात करते हैं तो कंपोजिशन के हवाले से स्लाइवा जो है वो ऑलमोस्ट 99.5% वाटर है और जो सॉलिड है वो 0.5% क्या है, ये सॉलिड है। इसमें आपके पास 99.5% मतलब ये वाटर है और इसमें सॉलिड 0.5% ओनली है। जब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हम बात करते हैं उसमें आपके पास एंजाइम हैं और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। तो एंजाइम में सबसे पहले आपके पास अमाइलेज है, माल्टेज है, लिंगुअल लाइपेज है, लाइसोजाइम है, फॉस्फेटेज है, आपके पास कार्बोनिक एनहाइड्राइज है और कैलिकरीन है, इसमें कंसिडर किया जा रहा है। जबकि अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जब हम बात करते हैं उसमें आपके पास म्यूसिन है, एल्बुमिन है, प्रोलिन रिच प्रोटीन्स हैं, लैक्टोफर्मिन है आपके पास, ठीक है। आपके पास ब्लड ग्रुप एंटीजन्स हैं, फ्री अमाइनो एसिड्स हैं, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, यूरिया, यूरिक एसिड आपके पास इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं। ये तो बात थी एंजाइम और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। जो सॉलिड्स हैं जो 0.5% है, माइन्यूट क्वांटिटी में है, जो बिल्कुल कम मिकदार में है, वो आपके पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिसमें आपके पास सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, बाइकार्बोनेट, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड और फॉस्फेट इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं। जबकि जब हम गैसेस की बात करते हैं तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं। नॉर्मली जब ग्लूकोज जो है वो स्लाइवा में एब्सेंट होता है, जब कि स्लाइवा ड्यूरिंग डायबिटीज़ मिलाइटस इसमें नॉर्मली ग्लूकोज इज एब्सेंट इन स्लाइवा बट इट इज़ फाउंड इन स्लाइवा ड्यूरिंग डायबिटीज़ मिलाइटस। डायबिटीज़ मिलाइटस जब होती है तो उस वक्त ये इसमें फाउंड किया जा रहा है, प्रेजेंट इसकी प्रेजेंस को नोट किया गया है। तो इस तरह से ये आपकी कंपोजिशन है कि अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको रिवाइज दूँ तो आपका जो स्लाइवा है वो क्या है जी, वो दो हिस्सों में डिवाइड है। इसमें वाटर है और सॉलिड है। तो 99.5% जो है आपके पास वाटर है, जबकि आपके पास सॉलिड क्या है जी, सॉलिड आपके पास 0.5%। अगर आप ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो एंजाइम्स, अमाइलेज, मेल्टेज, लिंगुअल लाइपेज, लाइसोजाइम्स, फॉस्फेटेज और कार्बोनिक एनहाइड्राइज आपके ये वो एंजाइम्स हैं जो आपके इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं। जबकि जो अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो इस तरह से इसमें हो रहा है कि वो आपके उसमें कंसिडर किए जा रहे हैं ऑर्गेनिक पोर्शन में जो 99.5% का बन रहा है, जबकि आपके जो 0.5% है वो आपका उसमें आपके पास जो माइन्यूट क्वांटिटी में मौजूद हैं, जबकि ग्लूकोज जो है वो इसमें मौजूद नहीं होती। अगर हम इसके फंक्शंस पे बात करते हैं तो ये प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर स्वेलिंग, आपकी जो फूड है उसको जो प्रिपेयर किया जाता है स्वेलिंग के लिए, तो वो आपका सारा काम कौन कर रहा है, वो बेसिकली आपका स्लाइवा आपका ये सारी फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है। तो इसको अगर देखा जाए जब आप फूड इनटेक करते हैं आपके मुंह में तो वो मॉइस्चर और डिज़ोल्व हो जाती है स्लाइवा के थ्रू, ठीक है। तो वो क्या होती है बेसिकली, वो अगर आप इसको आप निगलते हैं, खुदा ना खासा आप निगल ना सकें अगर स्लाइवा ना हो तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है आपके मुंह की वो मॉइस्चर करती है आपके स्लाइवा को, जो फैसिलिटेट करते हैं आपको इसमें आपके फूड के जो आप उसको निगलना है, या आपका ये जो अमल है जिसमें आप इसको च्यूइंग का उसमें कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका
जो इसमें कंसिडर किया जा रहा है, आपका सलाइवा इसमें आपके लिए हेल्पफुल होता है। आप चबाना और आपके निगलने का जो अमल है, च्यूइंग चबाने का अमल, और आपका स्वेलिंग जो है वो निगलने का जो अमल है वो सलाइवा की वजह से हो रहा है। तो डाइजेस्टिव फंक्शन जो इसका है, सलाइवा है 3 डाइजेस्टिव एंजाइम दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जिसका मैं हम कंपोजिशन में बात करके आ चुके हैं, तो वो इसकी आपके पास हेल्पफुल साबित होते हैं। अगर हम इसमें देखते हैं अप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट, जो कि आपके टेस्ट को जो अप्रिशिएट कर रहा है, तो ये जो टेस्ट है, टेस्ट के हवाले से, टेस्ट इज़ केमिकल सेंसेशन। टेस्ट क्या है जी? केमिकली सेंसेशन है, ठीक है, बाय इट्स सॉल्वेंट एक्शन। तो अगर आप इसको देखते हैं, सलाइवा डिसॉल्व करता है सॉलिड फूड सब्सटेंसेस को, सो दैट डिसॉल्व सब्सटेंसेस कैन स्टिमुलेट द टेस्ट बड्स, ठीक है, जो स्टिमुलेट करते हैं आपके टेस्ट बड्स को, रिकॉग्नाइज करते हैं आपके टेस्ट के साथ, ठीक है। तो ये आपका इसके फंक्शन से आपके सलाइवा के हवाले से। अगर इसको देखते हैं, आपके पास बफरिंग है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है। मैंने लास्ट टाइम बात की थी ना आपके साथ कि आपके इन्फेक्शन से आपको उसमें बता रहा है, तो इसमें आपके पास एंटीफंगल है, आपके पास टिश्यू कोटिंग में आपके पास आ रहा है, ल्यूब्रिकेंट आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये मिनरल आयोनाइजेशन का ये हिस्सा बन रहा है। तो ये आपका इसके सलाइवा के हवाले से डिस्कशन थी। अगर हम इसको देखते हैं स्टोमिक के हवाले से, तो स्ट्रक्चर जो आपका स्टोमिक है ये हॉलो ऑर्गन है जो सूटेड है जस्ट बिलो द डायाफ्राम, और इसको देखा जाए तो लेफ्ट साइड इन द एब्डोमिनल कैविटी में ये इसकी प्रेजेंस आ रही है आपके स्टोमिक की जो स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको जस्ट स्टोमिक के उस पर बात करते हैं फंक्शंस के हवाले से, तो उसमें हमारे पास स्टोरेज ऑफ फूड, कन्वर्टिंग फूड इनटू सेमी सॉलिड मटेरियल्स कॉल्ड चाइम, और डाइजेशन ऑफ फूड, प्रोटेक्शन ऑफ स्टोमिक, ये जो हमने एनाटॉमी पोर्शन में डिटेल में इनको देखा हुआ है। तो इसके अलावा हमारे पास ये जो पोर्शन आ रहा है कि आपके जो हीमोपोएटिक फंक्शंस हैं बाय फॉर्मिंग ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर विच हैज़ रोल इन आरबीसी फॉर्मेशन, और आपका जो एक्सक्रीशन है सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस की हुई गैस्ट्रिक जूसेस से इसको कंसिडर किया जा रहा है। तो ये आपका इस किस्म का ये फंक्शन आपके पास आ रहा है। अगर आप इसको देखें, गैस्ट्रिक जूस आपका नेक्स्ट जो है, देखिए हम सलाइवा में आपको बताया था डाइजेस्टिव जूसेस में कि सलाइवा आपके पास और गैस्ट्रिक जूसेस, पैंक्रियाटिक जूसेस और बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस आ रहा है। तो हमने अभी आपके साथ गैस्ट्रिक जूस की बात की है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है आपके पास सलाइवा की बात हुई, गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस क्या है? ये मिक्सचर है आपके सेक्रेशंस का फ्रॉम डिफरेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड से। जो आपकी ग्लैंड्स आ रहे हैं, आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, उनका जो मिक्सचर है आपकी गैस्ट्रिक जूस उसमें आ रहा है। अबाउट 2 लीटर्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस जो है वो सेक्रेट करता है डेली बाय स्पेशलाइज्ड सेक्रेटरी ग्लैंड इन द म्यूकोसा, कंसिस्ट ऑफ वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, आपके पास म्यूकस secretion बाय म्यूकोसनिक सेल्स और इन द ग्लैंड एंड सरफेस म्यूकस सेल्स ऑन द स्टोमिक सरफेस। और आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर जो सिक्रेट करते हैं आपके पेरिटल सेल से आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में इस तरह से कंसिडर किए जा रहे हैं। जबकि इनएक्टिव एंजाइम जो हैं उनकी जो प्रिकर्सर्स हैं आपके पेप्सिनोजेन सिक्रेट किए जाते हैं चीज सेल ग्लैंड से, ठीक है। तो हम अगर इसकी कंपोजिशन पे बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस की, तो उसमें आपके पास मेनली वही कंसंट्रेशन है, वाटर 99.5% और आपके पास सॉलिड 0.5%। अगर आप ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो उसमें एंजाइम्स और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर कंसीडर किया जा रहा है। तो एंजाइम्स के हवाले से अब हम देखते हैं कि पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और आपके पास गिलाटाइनेज और आपके पास यूरेज इसमें कंसिडर किया जा रहा है। जबकि अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आपके पास म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर आ रहा है। अगर सॉलिड की बात करते हैं तो 0.5% सॉलिड्स हैं, इसमें आपके पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, बाइकार्बोनेट्स हैं, क्लोराइड हैं, फॉस्फेट हैं और सल्फेट इसमें कंसिडर किया जाए। कंसंट्रेशन ऑफ HCl जो है वो अप टू 150 जो है वो उसमें कंसिडर की जा रही है। तो ये आपकी गैस्ट्रिक जूस की आपके पास इसमें आ रही है। तो अगर हम इसको देखते हैं कि गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन के हवाले से, तो आपकी जो कंपोजिशन है गैस्ट्रिक जूस की, उसमें वाटर जो है फर्दर लिक्विफाई करता है आपके फूड को निकलने के लिए, स्वेलो करने के लिए इसको फर्दर उसको लिक्विफाई करता है। जो आपकी म्यूकस है ये प्रिवेंट करती है आपके मैकेनिकल इंजरी को स्टोमिक वॉल में, उसको लुब्रिकेट करती है आपके जो कंटेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। जो प्रिवेंट करता है आपके केमिकल इंजरी को, एक्ट करता है एज अ बैरियर बिटवीन द स्टोमिक वॉल एंड द क्रोसिव आपकी ऐसे जो जूसेज हैं।
जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसमें आपके पास ये एसिडिफाई करता है आपके फूड को, स्टॉप करता है एक्शन ऑफ स्लेवरी अमाइलेज को, और इसके साथ साथ ये किल करता है आपके जो इंजेस्टेड माइक्रोब्स हैं, और ये एक एसिड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है आपके जिसकी ज़रूरत है आपकी एक्टिव डाइजेशन के आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके लिए। अगर आप देखते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर में तो ये जो है ये प्रोटीन है जो नेसेसरी है फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो आपके पास जो पेप्सिनोजेन है ये बिगिन करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ब्रेकिंग दैम इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये आपका गैस्ट्रिक जूस के हवाले से था। अगर आप इसके फंक्शंस पे बात करते हैं तो फंक्शंस के हवाले से जो आपके गैस्ट्रिक जूसेस हैं ये आपके पास मेनली इसका जो मेन फंक्शन है डाइजेशन फंक्शन, डाइजेस्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव फंक्शन में गैस्ट्रिक जूस जो हैं एक्ट करते हैं मेनली ऑन द प्रोटीन प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ द गैस्ट्रिक जूस और पेप्सिन और रेनिन। कौन से हैं कि पेप्सिन और रेनिन जो हैं आप कैसे जो एंजाइम हैं जो डाइजेशन के लिए कर रहे हैं। तो ये जो जितने डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये आपके कलेक्टिवली डाइजेशन के प्रोसेस को ये क्या कर रहे हैं, हेल्पफुल हो रहे हैं। और हम देखते हैं आपके पास ये आपका जो हीमोपोटिक फंक्शन है इसका इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल जो है सेक्रीट करता है आपके पेरिटल सेल्स का गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, जो एक इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है आपके एरिथ्रोपोइसिस में, जो आपका एरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन का अमल है। तो आपका ये जो नेसेसरी है अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए। अगर हम इसको देखते हैं तो प्रोटेक्टिव फंक्शंस जो हैं इसमें म्यूकस इज़ अ म्यूकोप्रोटीन सेक्रेटेड इन स्टोमिक, और ये प्रिवेंट करता है आपकी मैकेनिकल इंजरी को स्टोमिक में, वॉल में, और जिसकी वजह से लुब्रिकेटिंग द कंटेंट्स, और ये प्रिवेंट करता है आपकी केमिकल इंजरी को, एक्ट करते हैं एज अ बैरियर बिटवीन द स्टोमिक एज वेल एज द प्रोग्रेसिव एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस में। और हम इसकी फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये प्रेजेंट है इन द गैस्ट्रिक जूस, और ये एक्टिवेट करता है आपकी पेप्सिनोजेन को इनटू पेप्सिन में, जो किल करती हैं आपके बैक्टीरियाज को आपके स्टोमिक में इंटर होने से अलॉन्ग विद द फूड सब्सटेंसेस, और ये प्रोवाइड करता है आपको एसिड मीडियम प्रोवाइड करता है जो नेसेसरी है आपके हार्मोन्स के फंक्शंस के हवाले से। तो इसमें जो आपकी वॉल आपके स्टोमिक की उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं वो उसकी सिक्रीशंस मौजूद हैं। तो जो वाटर है फर्दर लिक्विफाई करता है आपके फूड को स्वेलो होने के लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है जी आपके पास एसिडिफाई करता है आपके फूड को, स्टॉप करता है एक्शन ऑफ स्लेवरी अमाइलेज को। इस तरह जो आपके किल्स इंजेस्टेड माइक्रोब्स आपके गैस्ट्रिक जूसेस हो रहे हैं, और ये प्रोवाइड कर आपको एसिड इन्वायरमेंट नीड फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन, और आपके पास ये पेप्सिनोजेन और इंट्रिंसिक फैक्टर और म्यूकस के ज़ुमरे में ये आपके पास आ रहा है। एक क्वेश्चन है कि गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स जो है उसमें क्या क्या चीज़ होती है, समटाइम ये पूछा जाता है। उसमें आप बता सकते हैं कि माल्टेज, पेप्सिनोजेन, रेनिन, और उसमें न्यूक्लियस, पेप्सिनोजेन और लाइपेज, और आपके पास पेप्सिनोजेन, लाइपेज और रेनिन, और अमाइलेज, रेनिन और पेप्सिनोजेन। तो ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, आप लोग कल मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में इसका आंसर करेंगे कि आपके पास ये जो क्वेश्चन ये आपको दिया गया है आपका पेप्सिनोजेन का के हवाले से। तो जो आपके बच्चे हैं जो बेबीज़ हैं उनमें गैस्ट्रिक जूस की ये जो क्वांटिटी ये जो मैंने बनाया है कि माल्टेज है, पेप्सिनोजेन है, रेनिन है, उसमें आप इसको आंसर करेंगे कि आपके हिसाब से इसमें क्या क्या चीज़ है। ये ओपन क्वेश्चन है, तो इसमें आपने इसको देखना है। तो नेक्स्ट हमारे पास देखने के लिए है पैंक्रियाज और पैंक्रियाटिक जूस, उनकी कंपोजिशंस हैं, उनकी उसके हवाले से आपके बाइल जूसेस की कंपोजिशंस हैं, और उनके आपके पास फंक्शंस हैं आपके लिवर के और गॉल ब्लैडर के। तो इस तरह से हमारा ये सेक्शन भी वाइंड अप होगा इनकी कंपोजिशन के हवाले से। तो इनको आप कोशिश करें कि आप इसको साथ साथ इसको अंडरस्टैंडिंग इस किस्म की आप लें ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो सके कि इसमें कौन सी चीज़ जो आपके लिए कन्फ्यूजन का बायस बन रही है। तो मैं इसमें मतलब आप जो कंपोजिशंस हैं इनकी, इसमें इनकी कंसंट्रेशन जैसे पैंक्रियाटिक जूस की मैं बात कर रहा था जिसको हम कल डिटेल में देखेंगे, उसमें भी 99.5% जो है वो आपके पास वाटर है, जबकि सॉलिड आपके पास 0.5% है। तो आगे उसकी डिवीजन्स हैं आपके एंजाइम्स की और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। इसी तरह आपका जो बाइल है उसमें थोड़ी सी इसमें कंसंट्रेशन है कि वो 97.6% तक जो है वो आपके पास मेनली वाटर में आ रहा है, जबकि उसमें 2.4% तक आपके सॉलिड्स इंडिकेट कर रहे हैं। तो उसमें हम कल इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि सॉलिड्स में आपके पास उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, और आपके जो इसमें हमने एंजाइम्स की कंट्रीब्यूशन थी आपके इस पोर्शन में
97.6 में, तो इसमें आपके पास ये इस तरह से कंसिडर किया जा रहा है। तो आप इसको बखूबी देखें और नोट डाउन करें। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो उसको क्वेश्चन करें। तो बच्चों, जिस तरह से आपको बार बार कहा जा रहा है कि टाइम बड़ा स्पीडली गुजर रहा है, आपके सिलेबस को मतलब देखा जा रहा है, तो जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें हमारा दोबारा मुलाकात का होगा तो उसमें इस पोर्शन को दोबारा आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। इस पोर्शन का आपसे ग्रैंड टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद आपको फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, बड़ी मुद्देबाना गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग मेहरबानी फरमाकर इसको इस टाइम को कीमती बनाएं। अदरवाइज़ ये दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, तो आपका उससे नुकसान अल्टीमेटली किसका है? आपका नुकसान है। तो इसमें मैं यही आपसे उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको गौर से तवज्जो से सुनेंगे। अगर कहीं कन्फ्यूजन है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन करेंगे। अगर आपके लिए चीज़ें क्लियर हैं, कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको राइट डाउन करके आप को पर्सनली व्हाट्सएप में शेयर बताएंगे। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स जो हैं वो कंटेन करता है, ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है। उसमें जो भी आपके मोस्ट अप्रोप्रिएट आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है, आंसर इसका आ रहा है, आप उसको आंसर करें और इसको नोट डाउन करवाएं। ठीक है, तो आपकी ये एक्टिविटी भी नोट की जाएगी। मैं आपसे ये उम्मीद रखूँगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।